दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में पैसा कमाने को लेकर सीरियस हैं तभी आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप सीरियस हैं तभी देखिए, वरना ये वीडियो आप छोड़ के जा सकते हैं, आपके किसी काम की नहीं है। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग बता देता हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप सीरियस हैं तभी आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा ना देखें, जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप उसमें किस तरीके से सफल हो सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस में आप कस्टमर की लाइन लगवा सकते हैं, उसका तरीका मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा कंप्लीट वॉच करिए और अच्छे तरीके से वॉच करिए। ठीक है, आप पूरी तरीके से वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप किसी बिजनेस में सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिए। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जो नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट कर। दोस्तों अगर आप कहीं गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, ठीक है, कहीं भी रहते हैं और आप किसी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बिजनेस किया जाए, किस तरीके का बिजनेस किया जाए जिससे कि वो बिजनेस चले, जिससे कि आपकी दुकान में कस्टमर की लाइन लगे, आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, मुनाफा आपको मिले, प्रॉफिट मिले। दोस्तों अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले आपको उस एरिया का मुआयना करना पड़ेगा, वहाँ की लोकेशन देखनी पड़ेगी कि वो एरिया आपके बिजनेस करने लायक है कि नहीं। ठीक, अब आपको नहीं पता है कि किस तरीके से एरिया चेक करें, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप कोई हेयर कटिंग की दुकान खोलते हैं या गिफ्ट गैलरी की दुकान खोलते हैं या वेजिटेबल्स की दुकान खोलते हैं, ठीक है, या कॉस्मेटिक की दुकान खोलते हैं या किसी भी तरीके की दुकान खोलते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी करना आप ही को। ठीक, एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। दोस्तों अगर आप हेयर कटिंग की शॉप खोलते हैं, ठीक, तो हेयर कटिंग की शॉप आप कहीं भी खोलेंगे, कहीं भी खोलेंगे। ठीक, अगर आपको अच्छे पैसे बनाने हैं, ठीक, तो आपकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए जहाँ बड़े घर के लोग रहते हैं। ठीक, बड़े घर के लोग हैं, लेकिन आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट पैसा भी लगाना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए वैसा ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, तभी बड़े घर के लोग आपके यहाँ हेयर कटिंग कराने आएंगे। ठीक, और आपके पास एक्सपीरियंस होल्डर आदमी होने चाहिए जो अच्छे तरीके से हेयर कटिंग करे, उसको नॉलेज हो बाल काटने का। तो आपको अगर अच्छे पैसे बनाने हैं तो आपको ये सब पर भी ध्यान देना होगा और अच्छी लोकेशन में जहाँ अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग रहें। ठीक, वहाँ पर आपको इस तरीके के हेयर कटिंग की शॉप खोलनी है अगर अच्छा पैसा बनाना है। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो वहाँ भी आप कहीं चौराहे पर गुमटी खोल सकते हैं या कोई किराए पर दुकान लेके वहाँ पर एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हेयर कटिंग का एक ऐसा काम है जो आपको हमेशा कस्टमर ला के ही देगा। क्योंकि बाल ज़िंदगी भर बढ़ते रहते तो जब तक बाल बढ़ेंगे कस्टमर आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक, और बाल कटाएगा ही। तो ये बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, गांव शहर कहीं भी कर सकते हैं, दोनों जगह चलने वाला बिजनेस। बस लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसी लोकेलिटी रहेगी वैसे ही आपको पैसे की इनकम होगी और उसी तरीके से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक, अब दूसरा जो बिजनेस आइडिया है, दूसरा जो है कॉस्मेटिक का बिजनेस। कॉस्मेटिक का बिजनेस भी बहुत ही ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है, इसमें भी काफ़ी मुनाफा होता है, काफ़ी प्रॉफिट होता है। ठीक, अब कॉस्मेटिक बिजनेस आप कहाँ कर सकते हैं। कॉस्मेटिक देखिए दो टाइप की होती हैं आजकल, तो हर प्रोडक्ट के दो दो आइटम होते हैं, एक नकली एक असली। ठीक है, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट। ठीक, हर तरीके के, हर तरह के प्रोडक्ट के दो कापी हो गई। दोस्तों गांव में क्या है कि लोग ज़्यादातर लोकल ही सामान लेना चाहते हैं, क्योंकि लोकल सामान सस्ते मिल जाता है और गांव के लोगों के पास पैसा होता है कम। ठीक, तो वो भी कॉस्मेटिक के सामान यूज करते हैं, लेकिन उनको हर चीज़ सस्ते में चाहिए। ठीक, तो वहाँ पर आप कहीं पे जो होलसेल बड़ी बड़ी मार्केट होती हैं, दिल्ली मुंबई आगरा जैसी, वहाँ से आप कॉस्मेटिक का सस्ता मतलब सामान लेके आप अपने गांव क्षेत्र में वहाँ पर खोल दीजिए और आपकी कॉस्मेटिक की दुकान अच्छी खासी चलेगी। और पैसा तो कॉस्मेटिक की दुकान में बहुत है, इतना समझ लीजिए, बहुत पैसा है उसमें। आपको समझ लीजिए 5 रुपये का सामान जो है 40-50 रुपये का बिक जाता है। ऐसी ऐसी आप प्रोडक्ट होते हैं उसमें कॉस्मेटिक में जो 5-5 रुपये का सामान 40 रुपये में बिकता है। तो ऐसा ऐसा सिस्टम है। इसके बाद अगर आप शहर में स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर चीज़ बड़े लेवल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बड़े टाइप के कस्टमर आएंगे, बड़ा पैसा होगा। ठीक है, आपको ब्रांडेड सामान भी रखना होगा, ब्रांडेड तरीके की जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं वो तो रखने पड़ेंगे। तो इस तरीके के रखेंगे तो जो कस्टमर आएगा ना वो अच्छे सामान लेता है, उसको ओरिजिनल सामान चाहिए, अच्छा सामान चाहिए और पैसा भी वो अच्छा ही देता है। ठीक,
तो ये बिजनेस भी आप शहर या गांव कहीं भी कर सकते हैं। बस लोकेलिटी में ये होता है कि थोड़ा गांव में थोड़ा लोकल सामान चलता है और शहर में महंगा सामान चलता है। तो आपको उसी तरीके से आपको सामान रखना, उसी तरीके से लोकेशन पर आपको इस तरह की दुकान खोलनी है। अब दोस्तों तीसरा जो है गिफ्ट गैलरी का बिजनेस। गिफ्ट गैलरी का बिजनेस भी बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इसमें भी काफ़ी इनकम होती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको बस सामान और गिफ्ट वाइज रखना है, बाकी गिफ्ट से रिलेटेड बहुत सामान रखना है और ये सब बिकेगा आपकी। इसमें भी काफ़ी अर्निंग होती है। अब आप सोचेंगे कि गिफ्ट का काम कहाँ ज़्यादा चलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गिफ्ट वाला काम होता है वो ज़्यादातर सिटीज़ में चलता है, शहर में चलते हैं, कस्बे में चलते हैं, महानगरों में चलते हैं। क्योंकि शहरों में क्या है कि जो बच्चे होते हैं ना वो खेलते, मतलब कि उनको जो खिलौने होते हैं बहुत पसंद होते हैं। गांव में भी पसंद होते हैं, लेकिन गांव में क्या है कि लोग किसी भी चीज़ को खिलौना बना देते हैं तो बच्चे उसे खेला करते हैं। लेकिन शहर में क्या है कि लोग किसी शॉप पे गए, टॉयज़ की शॉप पे गए, तो वहाँ किसी बच्चे को कुछ भी खिलौना पसंद आ गया तो वहाँ उनके माँ बाप जो हैं, उनके माता पिता जो हैं वो सामान ले देते हैं। ठीक, तो शहर में ये चलने वाला बिजनेस ज़्यादा है। तो दोस्तों ये आप अगर गांव में रहते हैं तो उसको ना खोलिए। शहरी क्षेत्र का बिजनेस है तो शहरी क्षेत्र में ज़्यादा चलता है, तो आप उसको वहाँ पर खोल सकते हैं। शहर वाले में क्या है कि शहर वाले भी बिजनेस छोटे मोटे खिलौने आते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं मिलता, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो कोई मतलब नहीं है, आप चाहे तो खोल भी सकते हैं वरना नहीं खोल सकते हैं। ठीक दोस्तों, चौथा जो बिजनेस है वो है सब्जी की दुकान खोलने का बिजनेस। दोस्तों अगर आप सब्जी की दुकान खोलना चाहते हैं तो दोस्तों आप शहर में सब्जी की दुकान खोल सकते हैं। गांव क्षेत्र में खोलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि गांव में लोग किसानी करते हैं, खेती किसानी करते हैं। दोस्तों उनके यहाँ तो ऑलरेडी पहले सब्जी है तो वो अपने खेत से सब्जी लाकर घर में सब्जी बना लेंगे। लेकिन जो शहर में क्या है कि शहर में गांव के ही लोग जाते हैं और वहाँ पर सब्जी बेचते हैं और वहाँ पर अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं, अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। दोस्तों आप क्या है कि आप शहर में अच्छी लोकेशन पर सब्जी की दुकान खोल के अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। अब दोस्तों पांचवा जो बिजनेस है वो है साहस जन सेवा केंद्र का बिजनेस। अब दोस्तों साहस जन सेवा केंद्र का जो बिजनेस है वो आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और कौन सी लोकेशन इसके लिए अच्छी रहेगी, शहर चाहिए या गांव क्षेत्र चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप साहस जन सेवा केंद्र का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, साहस जन सेवा केंद्र की शॉप खोलना चाहते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये गांव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है। शहर क्षेत्र में इतना नहीं चलता है, लेकिन गांव क्षेत्र में बहुत चलता है। क्योंकि गांव क्षेत्र में लोग क्या है कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वो लोग सोचते हैं कि कुछ भी काम हो साहस जन सेवा केंद्र में हो जाएगा तो उनको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम वहीं पर हो जाएगा। दोस्तों साहस जन सेवा केंद्र में बहुत से काम होते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए ऑनलाइन फॉर्म होते हैं, आय, जाति, निवास और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, लेमिनेशन, फोटोकॉपी, बहुत तरह के काम होते हैं साहस जन सेवा केंद्र में। आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और ये ग्रामीण क्षेत्र और एक गांव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होती है। क्योंकि गांव के अधिकतर लोग साहस जन सेवा केंद्र में काम करते हैं। जो भी सरकारी काम होता है, किसी भी तरीके का काम होता है, वो सारा साहस जन सेवा केंद्र में कराते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या कि आधार से अंगूठा लाकर पैसा निकालते हैं, दोस्तों उसमें ATM कार्ड की जरूरत नहीं होती। पैसे वाला काम भी सब जन सेवा केंद्र में हो जाता है। और शहरों में क्या है कि शहर में ये सब की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं और कोई भी काम करना हो या किसी भी तरीके का फॉर्म भरना हो वो ऑटोमेटिक वो उनको इतनी जानकारी होती है, वो भर लेते हैं, अपने आप ही भर लेते हैं। ठीक है, पैसा वैसा निकालने के लिए कोई अंगूठा नहीं लगाते हैं, कोई भी उनको आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। ATM कार्ड लेते हैं, ATM मशीन में जाके पैसे निकाल लेते हैं। दोस्तों इसलिए साहस जन सेवा केंद्र का जो बिजनेस है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा चलता है, गांव क्षेत्र में ज़्यादा चलेगा और शहर क्षेत्र में नहीं चलेगा। दोस्तों ये जो मैंने 5 आपको बिजनेस आइडिया बताया और लोकेशन बताई है कि आप किस तरीके से किस एरिया में किसी भी बिजनेस को खोल सकते हैं, ये एक मैं एग्जांपल आपको दिया हूँ, एक उदाहरण बताया हूँ। दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप सबसे पहले उस बिजनेस को करने से पहले आपको लोकेशन को सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, देखना होगा कि वो आपके बिजनेस के लायक है कि नहीं, बिजनेस वहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से आप अपने बिजनेस को खोलिए, वरना ना खोलिए, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा, आपको बिजनेस चलेगा नहीं। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूँ। और दोस्तों बिजनेस करने से पहले आपको मैं एक जो मूल मंत्र है, मूल तरीका है बिजनेस करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस को करते हैं, ठीक, स्टार्टिंग कर रहे हैं, आज आपने स्टार्ट किया तो समझ लीजिए कि आपको किसी बिजनेस को चलने में साल भर लग जाता है, 1-1 साल लग जाता है या 2-2 साल लग जाते हैं, कोई बहुत लंबे समय में चलता है।
लेकिन कुछ बिजनेस क्या है कि 2 महीने में चल जाए, 1 ही महीने में चलने लगे, 2-3 महीना लग जाए। ठीक है, तो दोस्तों बिजनेस करते टाइम आपके दिमाग में एक चीज़ ये जरूर होना चाहिए कि कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और धैर्य बना के रखना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 2-3 महीने दुकान खोले, कोई भी शॉप खोले, नहीं चली तो उठा के बंद कर दिए, सब काम बंद कर दिए। ठीक दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी बिजनेस, कोई भी आप काम करते हैं, अगर किसी चीज़ को आप सीख रहे हैं तो उसमें समय लगता है। ठीक, तो वैसे ही आप इसको समझ लीजिए कि अगर आप किसी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों उसको भी चलने में समय लगेगा, क्योंकि कोई दुकान आप खोलते हैं किसी लोकेशन पर तो वहाँ पर एक साथ तो कोई आदमी आ नहीं जाएगा। ठीक, वो धीरे धीरे कोई ना कोई आदमी आता है, किसी न किसी के थ्रू आता है, तो धीरे धीरे आपकी दुकान का उसको पता लगेगा। तो इस तरीके से आपके कस्टमर बढ़ेंगे और इतना होते होते आपका समझिए 1 साल या 1.5 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है या 6 महीना लग जाता है। आपकी कुछ सर्विस के ऊपर है, आप किस तरीके की सर्विस दे रहे हैं उसके ऊपर भी है, किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले जो सामने वाला जो कस्टमर है उसके साथ आप किस तरीके से डीलिंग करते हैं, उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके का आप उसके साथ व्यवहार करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर आप व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे तो एक बार कस्टमर आएगा दोबारा कहेगा बेकार है, नहीं आएगा वो। तो आपको व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा बना के रखना पड़ेगा, और अच्छा व्यवहार अगर रहेगा तो आप ये समझिए कि वो कस्टमर तो आएगा ही और साथ में 2-4 कस्टमर और लेके आएगा। तो इस तरीके से आपकी जो दुकान है और ज़्यादा ग्रो करेगी। ठीक, इसके बाद जो और भी तरीके हैं, लेकिन वो तरीके आप नहीं कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं लेकिन अगर आपको मोबाइल की या ऑनलाइन चीज़ों की जानकारी होगी तभी कर सकते हैं। आप कोई बिजनेस अगर खोले हैं, ठीक है, तो उसको आप ऑनलाइन भी अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि क्या है कि मोबाइल तो सबके पास है, ठीक, एंड्रॉयड मोबाइल आज के टाइम सबके पास है। तो आप अपने दुकान में किसी भी तरीके का कोई सामान रखते हैं, जैसे कि आप गिफ्ट गैलरी का सामान रखते हैं या आप हेयर कटिंग का जो भी कुछ भी रखते हैं, जो भी शॉप खोलें आप, दोस्तों आपको क्या करना है, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, ग्रुप पर आप उस प्रोडक्ट की फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि आपको लोगों को घर बैठे भी पता लग सके कि आपकी दुकान पे क्या क्या मिलता है, किस तरीके का सामान मिलता है। तो दोस्तों वो खुद ही आपसे संपर्क करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने दुकान को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।